आपके सामने ये किसका चित्र है, ये किसका डायग्राम है? फूल, त्रिआयामी चित्र, 3D डायग्राम है। ठीक है, 3D डायग्राम जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ होती है, गहराई भी होती है, उसको त्रिआयामी आकृति कहते हैं। ठीक है, अब इस त्रिआयामी आकृति के अंदर आपको पुष्प के जितने भी हिस्से होते हैं उनको दर्शाया गया है। पुष्प जो होते हैं वो पौधे के जननांग होते हैं। ठीक है, दो प्रकार का जनन होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। तो पुष्प जो होते हैं ये पौधों में लैंगिक जनन करते हैं। अब मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं? अगर लैंगिक जनन होगा तो नर जननांग भी होगा और मादा जननांग भी होगा। तो जो हमारे पुंकेसर होते हैं, जो आपको व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं, इनको हम नर जननांग कहते हैं। कोई बच्चा नाम बता सकता है? पुंकेसर। ठीक है, और जो ये मध्य का हिस्सा है जो आपको सुराही जैसा नजर आ रहा है, ये मादा जननांग होता है, जिसको आप स्त्री केसर कहते हैं। और इस स्त्री केसर के आपके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में आपको जो चीज़ें नजर आ रही हैं ये है बीजांड। जो निषेचन के उपरांत ये जो बीजांड होते हैं ये बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो आपकी अंडाशय जो होता है ये आपका फल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और ये बाकी के जो आपके हरे रंग के और ये जो आपको गुलाबी रंग की जो चीज़ें नजर आ रही हैं, तो इनमें एक पंखुड़ियाँ हैं और एक आपका दल है। तो पंखुड़ियाँ और जो दल होती हैं ये पौधे की किसमें सहायता करती है? परागण प्रक्रिया में सहायता करती है। कि कोई कीट पतंगा होगा, जब आपके पुंकेसर में से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसको हम परागण प्रक्रिया कहते हैं। तो परागण प्रक्रिया में ये चीज़ें आपकी क्या करती है? सहायता करती है, कीटों को आकर्षित करती है, उनको मकरंद मिलता है जो है, जिससे मधुमक्खियाँ शहद बनाती है। अब पुष्प आपके 2 तरह के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प वो पुष्प होते हैं जिसमें या तो पुंकेसर मौजूद होगा, नर जननांग, या आपका मादा जननांग, स्त्री केसर मौजूद होगा। और जिसमें दोनों मौजूद होते हैं, नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे आप अगर हम ये आपको कौन सा पुष्प नजर आ रहे हैं? एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? द्विलिंगी, क्योंकि इसमें नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर दोनों मौजूद है। क्या हम इसको एक लिंगी पुष्प में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर हम इसका मध्य का भाग हटा दें तो ये आपका एक लिंगी पुष्प हो गया, इसमें केवल नर जननांग पुंकेसर मौजूद है। और यदि हम और ये भी आपका कौन सा एक लिंगी पुष्प ही है, क्योंकि अब इसके अंदर केवल कौन सा हिस्सा रहेगा? आपका मादा जननांग रह गया। तो एक लिंगी पुष्प के कोई बच्चा उदाहरण बताए। जैसे ककड़ी है, तरबूज है, खीरा है, करेला है, ये इनमें एक लिंगी पुष्प लगते हैं। मतलब 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, एक नर पुष्प, एक आपका मादा पुष्प। और जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो आपका जो पुष्प होता है वो आपका द्विलिंगी पुष्प हो जाता है, जैसे गुलाब है।